गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग का एक नया टॉपिक, नया सेशन जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर पे रहेगा। और जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। मैटर जो है वो बेसिकली पार्टिकल्स के बने होते हैं। और ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है मैटर में, वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मैटर को तीन स्टेट, फिजिकल स्टेट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक स्टेट को कह देते हैं सॉलिड, लिक्विड और एक गैस। ध्यान रखना है हम लोगों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही स्टेट में बस मैटर में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का पोजीशन क्या है उसके आधार पे ये तीन अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं मीन्स इनके पार्टिकल्स के बीच खाली स्थान या गैप जो है, स्पेस जो है वो बहुत कम होता है। उसी तरह से अगर हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच गैप थोड़ा सा सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ये स्पेस बीच का जो होता है वो ज़्यादा होता है। और गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो गैस के बीच का जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। इस वजह से इसमें गैप्स जो हैं या खाली स्थान या स्पेस जो हम लोग देख सकते हैं, कहते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसमें गैप कम होने की वजह से सॉलिड जो होते हैं उनका डेफिनिट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं। डेफिनिट शेप होता है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होते हैं। साथ ही साथ जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। मीन्स इसमें हम लोग अगर चाहें तो कंप्रेसिबिलिटी का जो गुण है, कंप्रेसिबिलिटी, वो देखने को नहीं मिलती। कंप्रेसिबिलिटी देखने को नहीं मिलती। मतलब कि जो सॉलिड है, अगर जैसे ये मार्कर की बात करें तो अगर इस मार्कर को हम प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं दबेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पार्टिकल्स के बीच में उतना स्पेस ही नहीं है कि ये इसको कंप्रेस करें तो ये दब जाए, उतना स्पेस नहीं है। इसलिए कंप्रेसिबिलिटी लगभग ना के बराबर होता है, नहीं होता है। फिर भी अगर हम लोग ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा फोर्स जब लगाते हैं तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं या सॉलिड जो होते हैं वो टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे रिजिड इन नेचर होते हैं। मीन्स कि जब भी सॉलिड में हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो सॉलिड के पार्टिकल्स टूट जाते हैं या सॉलिड रिजिड होते हैं, इस वजह से टूट जाते हैं। उसमें कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा अगर हम लोग ये अरेंजमेंट देखें पार्टिकल्स का, तो जैसे ही पार्टिकल्स के बीच गैप बढ़ जाता है, स्पेस अधिक हो जाता है, तो इनका स्टेट भी चेंज हो जाता है। और ये जो स्टेट है, ध्यान रखेंगे इन दोनों में स्पेस सॉलिड की अपेक्षा इसमें ज़्यादा स्पेस है। तो यहाँ पे स्पेस बढ़ जाने की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में। और जैसे ही हम लोग लिक्विड फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको डेफिनिट शेप नहीं मिलेगा। डेफिनिट शेप आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड के पार्टिकल्स ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं और इनमें मूवमेंट के वजह से ये आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं और अपना शेप बदलते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे इनका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम वो हमेशा फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग 1 लीटर मान लेते हैं पेट्रोल लें और अगर उस 1 लीटर पेट्रोल को हम लोग किसी बर्तन में रखें तो वो पेट्रोल एक्चुअली उसी बर्तन का शेप ले लेगा। लेकिन बर्तन में रखा पेट्रोल 1 लीटर से ज़्यादा या कम नहीं होगा। हाँ, कुछ समय तक अगर छोड़ दें, चूँकि पेट्रोल वोलाटाइल होता है तो कम तो हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे
कि उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप फिक्स नहीं होता है। एक और डिफरेंस है सॉलिड के अपेक्षा लिक्विड में कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। फ्लूइड किसे कहते हैं? तो फ्लूइड ध्यान रखेंगे, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा समझें फ्लूइड को, तो ध्यान रखना है कि ये विन डायग्राम है, सपोज फ्लूइड मीन्स ये जो विन डायग्राम है जो शो कर रहा है वो फ्लूइड को शो कर रहा है। ध्यान रखना है जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड के अंतर्गत लिक्विड भी शामिल होते हैं और गैस भी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि फ्लूइड किसको कहते हैं? एनीथिंग विच कैन फ्लो, जो भी फ्लो कर सकता है उसे ही फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड के अंतर्गत लिक्विड भी आते हैं और गैस भी शामिल किया जाता है। ध्यान रखेंगे, लिक्विड की बात करें तो सिर्फ लिक्विड आएगा, लेकिन फ्लूइड की बात करें तो उसमें लिक्विड और गैस दोनों ही आएंगे। ध्यान रखना है, ये एक चीज हुआ। एक और बात क्या है लिक्विड के केस में, तो लिक्विड जो होता है लिक्विड की अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों ही चीज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों का डिफ्यूजन बड़े ही आसानी से हो जाता है। मीन्स लिक्विड जो है वो बहुत आसानी से सॉलिड को भी अपने आप में डिसॉल्व कर लेती है, लिक्विड जो है बहुत आसानी से लिक्विड को भी अपने आप में डिसॉल्व कर लेती है, और गैसेस भी। ध्यान रखेंगे, जैसे कि कभी कभी होता है कि माथा दुख रहा है तो हम लोग सरवाइना या डिस्प्रिन ले लेते हैं, तो डिस्प्रिन जैसे ही हम लोग डालते हैं ग्लास में वो डिसॉल्व हो जाता है, मीन्स डिफ्यूज़ हो गया, लिक्विड में सॉलिड डिफ्यूज़ हो गया। उसी तरह से लिक्विड में लिक्विड भी डिसॉल्व हो जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कपड़ा वाइट जो ड्रेस है इसको धोने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नील जब यूज़ करते हैं तो हम लोग लिक्विड में लिक्विड ही मिलाते हैं, तो वहाँ पे भी लिक्विड डिफ्यूज़ हो गया। और देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो स्पेशली ऑक्सीजन हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये दो गैसेस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ऑन अर्थ उन सभी के लिए। तो ध्यान रखना है कि ये जो लिक्विड है, जैसे लिक्विड के जगह पे हम लोग अगर ओशन को रखते हैं या ओशन को हम लोग एज्यूम कर लें, तो ओशन में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन सभी को अपने सर्वाइवल के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन और डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड में बहुत ही आसानी से गैसों का भी डिफ्यूज़न हो जाता है। हाँ, ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैसियस, ये तीनों स्टेट में अपना अलग अलग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। यही वजह है कि डिफ्यूज़न तीनों का होने के बावजूद भी रेट ऑफ डिफ्यूज़न अलग अलग होता है। तीनों का डिफ्यूज़न मीन्स लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों का डिफ्यूज़न होने के बावजूद भी रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो होता है वो अलग अलग होता है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फ्लूइड क्या होता है तो समझ गए। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट में क्या क्या है फीचर्स, अब देखते हैं हम लोग गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट की हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो गैसियस स्टेट जो होते हैं इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप। वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं होता है और शेप भी इनका फिक्स नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो गैसेस होते हैं उनमें एक नेचर पाया जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी का। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब मीन्स कि जो गैसेस हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी किस में पाई जाती है तो गैसेस में। मीन्स गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत वास्ट एरिया में फैले हुए होते हैं, तो उनको जो है सो हम लोग प्रेशराइज करके या प्रेशर बढ़ा के कंप्रेस करते हैं और एक जगह नज़दीक नज़दीक लाने का प्रयास करते हैं। मीन्स गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल्स को हम लोग कंप्रेस करके और किसी तरह लिक्विड में चेंज करते हैं
और फिर इस लिक्विड फॉर्म में आ जाने के बाद इन गैसेस को छोटे छोटे 14-15 लीटर के सिलेंडर में भर दिया जाता है। जैसे घर में जो एलपीजी गैस यूज़ होता है या व्हीकल्स में जो सीएनजी यूज़ होता है, वो एक्चुअली गैसेस ही होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्रेस करके बनाया जाता है और फिर उनको जो है सो भरा जाता है छोटे छोटे सिलेंडर्स में। तो ध्यान रखें, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो गैसेस में, और सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी किस में पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है, वो है सॉलिड में। साथ ही साथ गैसेस जो होते हैं उनमें डिफ्यूज़न भी बहुत तेजी से देखने को मिलता है। डिफ्यूज़न, अब ये डिफ्यूज़न क्या होता है, तो हम लोगों ने जैसा कि लास्ट क्लास में देखा था, डिफ्यूज़न क्या होता है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। डिफ्यूजन क्या होता है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर। डिफरेंट मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो इंटरमिक्सिंग होता है उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो गैसेस में है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, खाली स्थान, वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से गैसेस आसानी से आपस में मिक्स हो जाते हैं। ध्यान रखना है, यही वजह है कि सपोज़ कहीं अगरबत्ती जल रहा है तो उसका जो अरोमा है, सुगंध है, वो आसानी से हम तक पहुंच पाती है। वो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि गैसेस के बीच के जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच के जो गैप है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ध्यान रखना है, यही वजह है कि छोटा सा एलपीजी लीकेज के बावजूद भी हम लोग को पता चल जाता है, काफ़ी दूर में भी रहते हैं सपोज़, तब भी हम लोगों को पता चल जाता है कि इस रूम में या इस बिल्डिंग में कहीं गैस लीकेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गैस जो है वो आसानी से एटमॉस्फेरिक एयर में मिक्स हो जाता है। और इसी मिक्सिंग को मीन्स अलग एक गैस और दूसरे मीन्स अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स का आपस में जो इंटरमिक्सिंग होता है, इसी इंटरमिक्सिंग को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, तो डिफ्यूज़न बोल देते हैं।